फ्रेंड्स, वेलकम है। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप जुड़ चुके हैं बेसिक शिक्षा की इस छोटी सी पाठशाला में। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आज हमारा जो आपका टॉपिक है इस बेसिक कक्षा का और बेसिक टॉपिक आपका होने जा रहा है अनुकूलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एक चीज आप समझ लो, दो शब्द होता है। एक होता है ADAPTATION, एडाप्टेशन। इसका मतलब होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। क्या मतलब होता है? अनुकूलन। और इसी का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति कोई उपन्यास लिखा हो, कोई कहानी लिखा हो, है? या किसी के जीवन पर कोई फिल्म बन जाए। जैसे अभी पहले बहुत पहले एक फिल्म आई थी 3 इडियट, ठीक है, जिसमें आमिर खान हीरो है और तमाम लोग हैं। ये सोनम वांगचुक के जीवन चरित्र फिल्म बनी। और एक उपन्यास था जिसमें एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, है ना? अब नाम नहीं याद आ रहा, बताइए उसको। तो ये सब क्या एडाप्टेशन होता है। एक एडॉप्टेशन होता है ADOPTATION, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, ये एडाप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है गोद लेना। क्या करना? गोद लेना। ठीक है, बच्चे को गोद में देकर खिलाना नहीं। गोद लेने का मतलब क्या है? आप लोग देखते होंगे कि कहीं किसी के संतान नहीं होती है तो वो जो है बाल गृह चले जाते हैं, अनाथालय चले जाते हैं, है? तो वहां से जिनके माता पिता नहीं रहते हैं, बच्चे अनाथालय रहते हैं, उनको वहां से अपना बच्चा मान के लिखा पढ़ी में अपना लेते हैं, उनको अपना पुत्र का दर्जा ले देते हैं, पुत्री दर्जा दे देते हैं। वो कहता है, उसे कहते हैं गोद लेना। गाँव में अक्सर देखा जा रहा है, जैसे कोई दो भाई हैं, एक भाई के जो है संतान नहीं है और संतान होने की संभावना नहीं है, तो क्या करते हैं? अगर छोटा भाई अपना एक बच्चा उन्हें देना चाहता है तो क्या करते हैं? एक बच्चे को वो गोद ले लेते हैं, लिखा पढ़ी में अपना बच्चा वो ले लेते हैं, मार लेते हैं, उसकी लिखा पढ़ी हो जाती है। ठीक है, गोदनामा हो जाता है। तो एडॉप्टेशन का मतलब होता है गोद लेना और एडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। तो हम एडॉप्टेशन और अनुकूलन की बात करते हैं। अनुकूलन क्या है? अनुकूल माने वातावरण और मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण और मौसम के अनुसार अपने आप को, ये कहलाता है अनुकूलन। तो हम आप भी ये चीज करते हैं। कैसे करते हैं? अभी देखो गर्मी है, हम लोग क्या करते हैं? हल्का कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, है? और जब ठंडी आ जाती है तो हल्का कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगी हमें हमारे। और जब ठंडी आती है तो कंटोप लगा लेते हैं, मफलर लगा लेते हैं, दस्ताना पहन लेते हैं, मोटा मोटा स्वेटर पहन लेते हैं, पैजामी पहन लेते हैं, जूता मोजा पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ठंडी से, ठंडी में अपने आप को। अब देखिए, ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ऊंट जो है एक बार जब पानी पी लेता है तो वो हफ्तों तक वैसे बिना पानी के चल जाता है। उसके अंदर में पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो मछली का शरीर नौकाकार होता है। ऐसे कुछ मछली होती है ना, ऐसी होती है, यानी आगे ऐसे और पीछे भी ऐसे, यानी पानी में चलने के लिए वो ऐसे आगे पतला होता है, पानी को चीर करके तेजी से आगे बढ़ जाती है। समझ रहे ना? तो ये क्या होता है? इसका शरीर पानी में चलने के लिए, पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। इसके फेफड़े नहीं होते हैं। अभी हम लोग को पानी में डूब जाए, पानी में जाए तो सांस फूलती है, क्योंकि मुझे फेफड़े से हवा से सांस लेना है। लेकिन मछली की सांस नहीं फूलती है, क्योंकि इसका शरीर गलफड़ा बनाता है, इसके गलफड़े पाए जाते हैं। इस पानी में
पानी को गलपड़े में भरता है, निकालता है, भरती है मछली, पानी निकालती है। तो पानी में जो थोड़ी ऑक्सीजन होती है वो उसको अपने अंदर समझाइए, इसे कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मोटा मोटा बात समझ आया कि वातावरण के अनुसार अपने आप को कोई भी जीव हो, पक्षियां भी होती हैं, देखिए पहाड़ी भालू है, पहाड़ी भेड़ है, आगे बताऊंगा कैसे अनुकूलित। बात समझ आएगी अनुकूलन क्या होता है। चलिए अब अनुकूलन का मतलब क्या है। अनुकूलन का आप ये समझिए कि सरवाइव करने के लिए, सरवाइव माने अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को जीने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए अपने आप को माहौल के अनुसार ढालना, और न ढाल पाए तो वहां से सही माहौल में चले जाना, ये कहलाता है अनुकूलन। क्या कहलाता है? अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन के लिए क्या है? सर्वाइवल, जीवित रहना, और रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन माने अपने जैसे संतान करना। जैसे आम खा करके बीज फेंक देते हैं तो अमोला हो जाता है? जब अमोला जब बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, उसमें आम ही फलेगा ना, बैर तो निकलेगी नहीं, केला तो फलेगा नहीं, उसमें आम ही होगा। ठीक है, जैसे कुत्ते पिल्ला होते हैं, बकरी के मेमना होता है, ये सब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखो ये अनुकूलन का प्रकार, अनुकूलन के प्रकार का होता है। अनुकूलन कितने प्रकार का होता है ध्यान दीजिए, अभी लिखने के बाद ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बात नहीं मैं लिख दूंगा, जल्दी बात करो, पहले समझो बातों को। ठीक है, एग्जाम पर ऐसे रहेगा, अभी आप बात नहीं कीजिएगा, लेकिन अभी समझाते थे आप समझिए। तो अनुकूलन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार। पहला है संरचनात्मक अनुकूलन। क्या है? संरचनात्मक, यानी कि शरीर की जो संरचना है, जैसे मछली भी बताए हम आपको, संरचना में आकार यानी बनावट में अनुकूलन जो उसकी बनावट होती है। जैसे मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो पानी को छीन के आगे बढ़ने के लिए उसका शरीर नाव के आकार का होता है, नौकाकार होता है। तो ये हुआ संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में, उसके बनावट में, स्ट्रक्चर में जो अनुकूलन होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बनावट में वातावरण के अनुसार ढालते हैं, उसे कहते हैं संरचनात्मक अनुकूलन, और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। ठीक है, ऐसे देखिए ये तो जंतुओं में हो गया, वनस्पतियों में होता है। वनस्पतियों में कैसा होता है? तो देखो जो पहाड़ों पर पेड़ पाए जाते हैं वो शंख के आकार के होते हैं। जो पहाड़ों पे पेड़ पाए जाते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होती है, और जो मैदानों क्षेत्र में वृक्ष होते हैं ऐसे डाल वाली की रहती है। तो अब देखो अंतर क्या होगा, अगर यहाँ पे बर्फबारी होगी, यहाँ पत्तियों पे डालों पे बर्फ पड़ेगी तो डालें टूट जाएगी। इसे अगर ऐसे डाल लगी है, यहाँ पे बर्फ गिरी टूट जाएगा, यहाँ बर्फ गिरी टूट जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे, जब देखो ऐसे देखो जब पानी वाली व्यवस्था है और महीन नहीं जब बर्फ के ओले गिरते, बर्फ के टुकड़े गिरते, हम क्या करें? ऐसे करें, यानी कि जो बर्फ टुकड़ा पड़े हमारे हाथ के नीचे गिर जाए, फिर पेड़ पौधों संरचना ऐसे हो जाती है, यानी कि यहाँ जो बर्फ गिरेगी वो खसक कर क्या हो जाएगी? जमीन पे आ जाएगी। यहाँ जो बर्फ गिरेगी वो पेड़ पौधों की डालों को तोड़ देगी, तो पौधे अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है,
ये अनुकूलन हो गया स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में परिवर्तन। दूसरा देखो, जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों से आपको बताया गया था भाप निकलती है, वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसको। आगे क्लास में बताया जाएगा स्टोमेटा क्या होता है, लेकिन आप जानिए इस क्लास में कि पत्तियों में छोटे छोटे महीन नपुना होता है, नाक होता है। पत्तियों की, पौधों की नाक कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, जिससे पत्तियां सांस लेती है और उस सांस के माध्यम से वो पानी भी छोड़ती है। जैसे अनेक लोग, हम लोग ऐसे करें, ऐसे करते हैं ना, तो हाथ से नमी आ जाती है ना, पसीज जाता है। तो ऐसे जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो उसमें भी पेड़ पौधों की जो जल होता है उसके साथ पानी भी बाहर निकलता है। तो रेगिस्तान में पानी कमी होती है, अगर ज्यादा छेद होंगे, पत्तियां ज्यादा चौड़ी होंगी, उसमें ज्यादा छेद पाए जाएंगे, ज्यादा स्टोमेटा होगा। जब ज्यादा स्टोमेटा होगा तो ज्यादा पानी बाहर कर देंगे, तो पौधा जीवित रह पाएगा। जब पत्तियां चौड़ी हैं, ज्यादा छेद उसमें स्टोमेटा है और पतली हुई, कम स्टोमेटा हुआ और पानी बचाने के लिए पतली हुई और कम स्टोमेटा हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो गया? पत्तियां कंटीली हो जाती है, कांटे की तरह हो जाती है। इससे उसमें स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, इससे उन्हें जो है वाष्पोत्सर्जन और वो जीवित रहते हैं। ये रहा आपका संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल। मछली में ऐसे, पेड़ पौधों में ऐसे, नाइट्रोजन में आपने देखा ये बनावट में जो परिवर्तन हुआ। और दूसरा आपका है फिजियोलॉजिकल, जो शरीर में क्या, अंदर में अंदरूनी परिवर्तन क्या होता है? जैसे आप ले लीजिए उदाहरण मछली का, तो मछली फेफड़ा नहीं होता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके शरीर में क्या है? गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, जिससे वो पानी से सांस लेती है। ये शारीरिक अनुकूलन हो गया। और हम बात करते हैं ऊंट की। अभी हमने कहा ऊंट में पानी की थैली पाई जाती है, पानी को स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन एक बार पानी ढेर सारा पी लेता है, उसके शरीर में इकट्ठा रहता है और वहां से शरीर का तापमान वो कड़ी धूप होती है, उसका शरीर मर न जाए। शरीर को तापमान से बचाने के लिए, शरीर का तापमान स्थिर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसी पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। और तीसरा है व्यवहारात्मक या बिहेवियर, जो बिहेवियर व्यवहार परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? पहला चीज है माइग्रेशन, दूसरा चीज है हाइबरनेशन। तो आपको समझना है लास्ट पॉइंट, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब होता है कि अनुकूल वातावरण की तलाश में, अनुकूल वातावरण की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, अस्थायी या अस्थायी, ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जो है हर जगह पाया जाता है। जैसे बहुत लोग कमाने के चक्कर में माइग्रेट होते हैं। जैसे बहुत लोग देखो, आपके यहाँ एक भट्टा है ना, तो भट्टे के बाहर के लोग आते हैं, अस्थायी रूप से यहाँ झोपड़ी बना लेते हैं, ईंटा उंटा पाथने काम करते हैं, और जब यहाँ काम खत्म होता है फिर अपने वतन को, अपने जहाँ रहते हैं निवास स्थान से, ये माइग्रेशन होता है। पशु पक्षियों में भी ऐसे होता है। जब ठंडे पड़ने से बर्फ जमने लगती है तो वहां जो पक्षी होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैदानी भागों में चले जाते हैं, और जब मौसम फिर अनुकूल होता है यहाँ से वहां वापस, ये कहलाता है माइग्रेशन, यानी अनुकूल वातावरण की तलाश में स्थान का परिवर्तन करना ही माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, और अगला है हाइबरनेशन, सुसुप्तावस्था। क्या कहते हैं? सुसुप्तावस्था।
सुप्तावस्था यानी कि हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होता क्या है? कभी आपने सोचा है कि रात भर पानी बरसा, इसी समय रात पानी बरसे, झमाझम पानी बरसे, ताल तलैया भर जाए, टंकी भर जाए, खेत में उठा के बहने लगे, तो सुबह एक आप आवाज सुनते हैं। कोई बच्चा बताएगा वो कौन सी आवाज सुनते हैं? हाँ बताओ। अच्छा ये मोर की सुनती है। और कोई बच्चा बताएगा सुबह कौन सी आवाज खूब गूंजती है? आप बताओ। मुर्गा की आवाज सुनते हैं। और कोई बच्चा बताएगा? हाँ बताओ बेटा। चिड़िया की सुनती है। और बताओ भाई। अच्छी बात है। और कौन सी आवाज सुनते हो आप लोग? कोयल सुनते। तुम बताओ। ये कौवा कोयल बाजी है। और बताओ। अब मैं बताऊं? कहता है किसी की आवाज सुनते हैं? आप जब सुबह देखेंगे तो हर जगह पीले पीले मेढक बड़े बड़े नजर आएंगे। तो क्या बोलते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? मेघो मेघ गड़ैया छे। तो ये जो अब क्या होता है इसमें? मेढक निकल आते हैं और किस कलर के होते हैं? पीले पीले होते हैं। बाद में धीरे धीरे आपको सारे रंग में हो जाते हैं। ये मेढक पानी की कमी से जमीन में कचरा रहता है, जमीन में घुसते चले जाते हैं, जमीन में वो जाकर के सो जाते हैं और 6 महीना 7 साल बाद उसी में पड़े रहते हैं। अपना भोजन इकट्ठा ले लेते हैं, उसी में सोते रहते हैं। जब कोई सोएगा, कूदेगा फादेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तो उसकी ऊर्जा कब खत्म होगी और जो थोड़ा भी खाएगा वो लंबे समय तक चलेगा। इस प्रकार आप इसी को कहते हैं। जैसे मेढक गाय 6 महीने के लिए झुंड में घुस गया, गायब हो गया, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इसे क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन सुसुप्ता अवस्था यानी सो जाने की अवस्था। बहुत प्रकार के सांप भी ऐसे होते हैं कि एक बार में 2 चूहा खा लिए, चले गए अपने सुसुप्ता अवस्था में। वो हफ्ता 10 दिन आराम से मस्त है, सोए रहते हैं। तो ये भी अनुकूलन का एक अगर मेढक हाइबरनेशन पीरियड में ना जाए, सुसुप्ता अवस्था में ना जाए, तो इतनी तेज भूख होगी वो जिंदा रह पाएगा? पानी में नहीं पाएगा तो ताल तलैया सूख जाती है, गहराई से सूख जाती है। केवल बम्बा और हैंडपंप से सहारा पड़ जाता पानी का। तो तालाब सूख गया, मेढक क्या करेगा? ऊपर रहेगा? मर जाएगा। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मिट्टी में नीचे घुस जाता है और हाइबरनेशन पीरियड में चला जाता है, तो सुसुप्ता अवस्था में चले जाता है। इससे वो अनुकूलित हो जाता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये रहा आपका अनुकूलन। अनुकूलन 3 प्रकार का होता है। अनुकूलन क्या होता है आपने भी सीखा। पहाड़ों पे क्या अनुकूलन होता है? पहाड़ों पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वहां लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं उनके भेड़ों के। इससे वहां बर्फ ठंडी ज्यादा होती है, शरीर को बचाना है ठंडी से, तो लंबे लंबे बाल होते हैं। याक पाया जाता है, पहाड़ी घेरे होती, लंबे लंबे बाल की होती है ना। और आप पहाड़ों में देखेंगे सर्पाकार वृक्ष होते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार हर जगह जो भी जीव रहता है अपने आप को एडॉप्ट किए रहता है, अनुकूलित किए रहता है। आप ये भी ध्यान रखना होगा, अगर अंग्रेजी शब्द याद करते हैं, एडॉप्ट 2 प्रकार होता है, ADAPT और ADOPT। इसका मतलब होता है ADOPT, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना, अनुकूलन। ओके, तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग बैठ जाइए। वेरी गुड, थैंक यू।